हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हम आए हैं कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। और आज है हमारा 77th रिपब्लिक डे, तो जो कि आज हम यहाँ पे देखने आए हैं। इस वीडियो में मैं फुल परेड जो है वो कैप्चर करूँगा, और आप बिल्कुल भी मेरी वीडियो को स्किप मत करना और बने रहना मेरी वीडियो में, ताकि आप पूरी परेड को अच्छे से देख सको। इस बार की जो थीम है वो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये थीम इस बार की रखी गई है रिपब्लिक डे की। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और यहाँ पे अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हो रही है। यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी की एंट्री हो रही है, और अभी हमारी परेड शुरू होने वाली है जल्दी। और बने रहिए मेरे वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए, इसकी सीमाओं और इसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और यहाँ पे हमारे माननीय राष्ट्रपति जी की एंट्री हो रही है, और उनके साथ हमारे जो इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट जो हैं उनकी एंट्री हो रही है। स्वतंत्र में गणतंत्र दिवस की पावन भूमि बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के श्रद्धासुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 strategic position. He is the president of the European Council since 20. अक्षता धनगढ़ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय फ्रॉम द कर्तव्य पथ। All are requested to please rise at this moment. अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता साहस को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन साहस। उड़ान पायलट 2901 2020 अंतरिक्ष संस्थान इसरो में एक युद्धक विमान दल फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट है, और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक 25 जून 2025 को एक्सियम में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम वैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट
स्वर से आह्वान करेंगे। आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। And as the music rises, shift your gaze skywards as the deep reverberation of the rotor blades joins in the melody. Emerging from the skies over Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's B-70 one-way helicopters of 129 helicopter unit in flight formation, marking the beginning of today's testing parade. From its opening arrives overhead and the petals of devotion descend. के दृढ़ द्रष्टा यशस्वी युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। सिंह यादव, परमवीर चक्र, सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीयू के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला, अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार, अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र Colonel Frederick Simon, acting on behalf of the Director General of the European Union Military Staff, the right side vehicle, aligned alongside the second ceremony, carries the flag of the European Union President, the European Union's operational presence in support of international maritime security. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन का है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित फौजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेन उठा सकता, साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं, जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत माता वीर अपाचे, ये आधुनिक युद्ध का मान है। दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक्स और ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे D-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर
प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी D90 और मेक बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस सबसे आगे गए हैं, जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा है। एक साइड के 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल, इन पर निर्मित हथियार लगाए गए। मंच की ओर बढ़ने वाले हमारे नए भारत के रोबोटिक ड्यूब भी लगाए गए और अब आपके साथ के लिए शुरू किया गया है। ये है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास बैटल। मंच के अग्रसर इनके बाहों में स्ट्रॉन्ग ड्रोन टैंक 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटल के बाहर में मैप नामक ऐसा सर्वेलेंस लगा है, 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा बिल्कुल और इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर दूर में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर दूर में 2 रॉकेट, और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके पौरुष का कीर्तिमान एक बड़ा सफल कर ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मास्त्र नया बल देने वाले वायु रक्षा की प्रचलित हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है, जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। पैर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता वंदे मातरम की धुन बजाते हुए। The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displays, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hanpat Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The rifles comprise 74 positions. The band is led by Sultan Bahadur Khan. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, सर्वत्र इज्जतो इकबाल।
तैयार। युद्ध में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री की त्रि-आयामी दृश्य प्रदर्शित करती अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग, वीरता में अजेय और राष्ट्र सेवा में अटल। इसके पीछे मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ आईडीएस एवं डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व टीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Discipline and proud missions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. The market and representing the centers of our team, led by the Supervisor, Vicky Sharma, with Mr. Sumanam Singh, Sumanam Singh, and other Sumanam Dakshina Singh. Guided by their host, by a customer. Next, the tableau from Defense Research and Development Organization standing in the Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is a vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fight like the sun as they advance past the saluting days. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band. Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as the Peacekeepers of the Nation. The contingent is led by Assistant Commandant Simran Malan. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism. हर सुर में साहस गूंजता है, हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस ईद की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलहरियां बिखेरता अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। पर ये तो चलती है और तो और दुश्मन की हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे थे। जैसी कप्तान परेड में और अब देवियों सज्जनों कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व इन्हीं के ठीक पीछे एनसीसी के संयुक्त बैंक का दस्ता, नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ालाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा क्रिकेट के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड शामिल है, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी युवा संगठनों में से एक बनाता है। Ladies and gentlemen, marching proudly along Kartavya Path is the My Yuva Bharat National Service Scheme contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation building. Days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashami Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Assamese terracotta artisans. Accompanying the tableau are women artisans dressed in traditional Mekla Sador.
तमिलनाडु की समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण और उद्योग के बीच का संतुलन राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग केंद्र पर व्यापक बदलाव का सूचक। सामने के भाग में राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो स्वास्थ्य का मंत्र पर आधारित है। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्था को दिखाया गया है। Productivity, sustainability, growth को देता उड़ान है। हम आगे बढ़ चले हुनर के सहारे अपने। कभी वीर नारायण सिंह को घोड़े पर तलवार लिए दिखाया गया। नागरिक सुरक्षा संहिता and Bharatiya Sakshya Niyam 2023, which came into force on 1st of July 2024. At the France, 3 new laws are placed atop the new Parliament bill. The government slogans Powerful portrayal of modern Uttar Pradesh, rooted in heritage, driven by development, and aligned with the vision of the strong Indian. परिवहन और डिजिटलीकरण समृद्धि का मंत्र। आधारित स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम विषय वस्तु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विकसित भारत का निर्माण कर लो उड़ान, छू आसमान, नए भारत की है नई पहचान। बदली नाम तकदीर, डिजिटल हाथ से भारत हर सपना साकार, अपने हाथों की लकीर पर अपना अधिकार। तो धरती मेरी, अमर मेरा, स्वामित्व से गौरव मेरा, स्वामित्व। पालन करता तू सगळ्यांचा, वंदन तुला महागणेशा। परंपरेचे पायी आम्ही समृद्धीचं लेणं, स्वदेशीचा जागरा आणि कला गुणांचं देणं। सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र के शब्द गुरुदेव का ज्ञान और मराठी कलाकार विष्णुपंत कांबळे के हर श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रातः स्मरणीय वंदे मातरम गीत को वर्षों से हर्ष वंदे वंदे
भारतीय सेना से भरे भारत को देखा। ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा ऑपरेशनल, क्योंकि हम ऐसा नजारा देखने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी और ये देखिए 200 लेवल के साथ का पैराम लेकर आ गई है टीम की कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेली काबू में, हर हकीकत को समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेले है। का विशाल अन्याय को सह नहीं सकते पर सदा। और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज नया युग आया, स्वदेशी निर्मित हथियारों से दुश्मन थर्राया। मेक इन इंडिया का सपना हुआ साकार, आत्मनिर्भर सेना के हैं हम वीर, जंगोर अब ये नारा, जय हिंद के शूरवीर, जय हिंद के शूरवीर। और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे जाबाज, दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, बेनिराए जमीन का चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज में आपके सामने। जंगल घना, शत्रु छुपा पत्ते पहने, सीआरपीएफ का योद्धा आया बंदूक में कंधे पे, शत्रु पहचाने वीर योद्धा उसी घने जंगल में, चूर करके जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। जी हाँ, जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सामने हमारे जाबाज नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ऋषु श्रीकांत बलानदेव द्वारा। मैं हूँ एक नवल सिपाही, भारत की इंडिया को दर्शाते हमारे जाबाज ये बता रहे हैं वाले हंसते आए नए उजाले, विश्व दृष्टि के परिवर्तन, नई जागरण, नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए किराने बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण हम, नई जागरण, नई किरण हम। और इसी के फॉर्मेशन के माध्यम से यही संदेश देते हुए तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशान 18 फीट की लैडर से ये संदेश देते हुए कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगी तिरंगा। हम में अपार देशभक्ति है, हम हमारे जवान आज दूर शिथिल तक देखे, दुश्मन की चाल भांप ले। And now the skies open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading this formation is a C-130 jet flown by Group Captain Rahul Rawat, with 2 C-9 Axis transport aircraft with Arjun 2 Group Captain S.K. Watson and Chief Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on the top for now the Arjun formation. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति। एक साथ एक cutting-edge capability, its readiness to protect the nation, and its commitment to sovereignty. Even the winds for us to witness the powerful rise for Air Force and the powerful promise of tomorrow. Reaching the finishing day now, this is Bravo formation. On reaching the day, it reclines and rolls into the vertical channel. The sky itself becomes the canvas of victory. The winner now, echoing past the top. So keep looking at the aircraft.